कौम नूह जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले बुत तराशे और उनकी परस्ती शुरू की। उनके इस शिर्क की क्या वजह थी और वो 5 बड़े बुत कौन से थे जो बाद में दुनिया के हर इलाकों में पूजे जाने लगे, और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा जिससे वो बुत दोबारा मंजर आम पर आएंगे। शिर्क अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक इस कायनात का सबसे अजीम जुर्म है जिसका मुर्तकिब कभी नजात नहीं पा सकता। शिर्क दरअसल अल्लाह जो ज़ात में अकेला और तमाम कायनात व मखलूक़ात का खालिक है उसके साथ किसी को इबादत में शरीक करना है। इस सरज़मीन पर शिर्क बुत परस्ती और गैरुल्लाह की पूजा की शक्ल में हर ज़माने में मौजूद रहा है। इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो एक खुदा की परस्तिश करने वाले हैं और जिनका अक़ीदा ये है कि इस कायनात को एक वाहिद खुदा ने तख्लीक किया है। उन मज़ाहिब में इस्लाम सरे फहरिस्त है। इब्तदा में यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मज़हब और बेशुमार अदियान में भी एक खालिक व मालिक का नज़रिया मौजूद था और सारे मज़ाहिब तौहीद परस्त थे। तो सवाल ये उठता है कि बुतों की पूजा का सिलसिला आखिर कहाँ से और कब शुरू हुआ। मूर्ति पूजा के मुतालिक हमें बहुत से नज़रियात मिलते हैं, जिनमें एक नज़रिया ये है कि इब्तदाई ज़माने में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनको उनकी परेशानी का हल ये बताया गया कि फ़ुला मकाम पर एक चीज़ रखी है, उसकी ताज़ीम करो तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। लिहाजा जब वो लोग वहाँ जाते और वो चीज़ पाते तो वो उसकी ताज़ीम करते और उनकी परेशानी का हल निकल आता। इस तरह उन लोगों ने उन चीज़ों की पूजा शुरू कर दी जिनमें पत्थर, पहाड़, दरख्त, धात का बना कोई सामान या बुत शामिल है। जबकि बाज़ लोगों का ये मानना है कि हज़ारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूक़ात इस ज़मीन पर आए थे। वो लोग इंसानों से हर मामले में तरक्की याफ्ता और ज़हीन थे, लिहाजा उन्होंने बनी नू इंसान पर एक लंबे मुद्दत तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। लिहाजा उनके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्तियाँ तराशे और उसकी परस्तिश करने लगे, क्योंकि इंसानों को ये खौफ था कि कहीं वो मखलूक वापस इस ज़मीन पर न लौट आएं। इस तरह मूर्ति पूजा का रिवाज आम हुआ जो आज तक यूं ही जारी है। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर बुत परस्ती के इब्तदा के मुतालिक एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज़ न छोड़ो और न वुद और सुआ को और न यगूस और यऊक और नसर को छोड़ो, और उन्होंने बहुतों को गुमराह कर दिया। ये आयत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ज़िमन में ज़िक्र हुआ है और ये उनके बुतों के नाम हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये 5 बुत कौम नूह के सबसे अजीम बुत थे। वुद मर्द की सूरत पर था, सुआ औरत की सूरत पर, और यगूस शेर की शक्ल का, यऊक घोड़े की, और नसर गिद्ध की सूरत का था। कौम नूह इस सरजमीन पर वो पहले लोग थे जिन्होंने शिर्क किया और बुतों की पूजा शुरू की। इस मुतालिक हाफिज़ इब्न असाकिर ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बयान किया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपनी औलादों को आपने वाहिद अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे और ये सिलसिला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यूं ही जारी रहा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस के नस्ल से एक बरगुज़ीदा नबी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की औलादें भी अल्लाह की राह पर चलने वाली थीं। उस ज़माने में 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और मुत्तक़ी व परहेज़गार बंदे थे और उन्होंने अल्लाह का ख़ास क़र्ब हासिल किया था। लोग भी उनकी काफ़ी ताज़ीम व तकरीम किया करते थे। उनके नाम वुद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर था। उन लोगों ने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थीं और लोगों को उन मस्जिदों में बुलाकर ज़िक्र व अज़कार सिखाया करते थे। हर शख्स उनके पास आकर बैठता और उन्हें पसंद करता था। उनकी सोहबत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा दीनदार हो गए थे।
लेकिन जब उन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन हो गए। उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग उनकी वफ़ात पर बहुत अफसुर्दा हुए। यहाँ तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शोला भड़का था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वो आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से करीब कौन करेगा। वो लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को गुमराह करने का अच्छा मौका नजर आया। लिहाजा इब्लीस एक नेक बुजुर्ग की सूरत में उनके पास गया और कहा कि तुम्हें पहले जैसे इबादत में लज्जत मिल सकती है जैसा कि तुम उनकी ज़िंदगी में उनके साथ रहकर हासिल किया करते थे। लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि तुम उन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थर पर तराशो और उस पर उनके लिबास पहना दो और उन बुतों को मस्जिदों में रख दो। इस तरह तुम उन्हें न भूलोगे और जब उनके बुत तुम्हारे सामने रहेंगी तो इबादत के वक्त तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि वो तुम्हारे साथ मौजूद है। शैतान की ये तजवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई। उन लोगों ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और उन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर उन्हें इबादत गाहों में रख दिया। शैतान ने उन्हें ये मशवरा दिया कि जब तुम इबादत गाहों में जाओ तो सबसे पहले उन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मज़ीद तकवा हासिल होगा। लिहाजा कुछ अरसे बाद उनकी आने वाली नस्लों ने उनको चूमने के साथ साथ उनके आगे सजदा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अल्लाह की वहदानियत को फरामोश कर बैठे। शैतान ने उन्हें ये कहकर गुमराह कर दिया कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा किया करते थे और यही तुम्हारे हकीकी खालिक व मालिक हैं। अब ये लोग मुकम्मल तौर पर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो चुके थे और इस तरह इस ज़मीन पर सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। जब कौम नूह के लोग दूसरे इलाकों में जाकर बसे तो अपने साथ उन बुतों को भी वहाँ ले गए और ये 5 बड़े बुत अरब व अजम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे और इस तरह पूरी दुनिया में बुत परस्ती फैल गई। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि वुद और नसर को कदीम बाबली लोगों ने अपना देवता बना लिया था। वुद के मुजस्समे बाबुल में बैल के नाम से पूजे जाते थे, जबकि यमन में हमियार की हुकूमत में नसर की पूजा की जाती थी और वहाँ नसर का एक अजीम मंदिर मौजूद था। जबकि बाद के ज़माने में ये बुत अरब में भी पूजे जाने लगे और कुरैश के बड़े बड़े कबीलों ने यगूस और सुआ के बुत बना लिए। वो उनके आगे सजदा करते, हाजत रवाई करते और उनसे मदद तलब किया करते थे। आज शिर्क व बुत परस्ती की ये गुमराही मुसलमानों के अंदर बुजुर्ग परस्ती और कब्र परस्ती की शक्ल में दाखिल हो चुकी है और नाकिसुल अकल मुसलमानों ने आज कौम नूह की तरह नेक बुजुर्गों की कब्रों को सजदा गाह बना रखा है। क़र्ब क़यामत में मुसलमानों का एक ग्रोह फिर से उन बुतों की खुले आम पूजा करेंगे, जैसा कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकों से न मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल उन बुतों की इबादत ना करेंगे। ये बात वाज़ह है कि बुत परस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौतशुदा नेक शख्सियात के शान में गुलू करना और फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनके कब्रों पर मजाविर बनकर बैठ जाना ही शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितने से आज उम्मत मुस्लिमा दोचार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया है। बिलाशुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ उस लाशरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बुज़ुर्ग औलिया का खुदा है।